आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले के खीरी टाउन रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और अब इसे स्टेशन कहना भी एक तरह से गलत होगा, गलत बयानी होगी। हालांकि कभी ये 1886 में ये स्टेशन बना था और उस वक्त शायद इस ज़िले में कोई दूसरा स्टेशन उस वक्त था भी नहीं। 1886 में जो रेलवे स्टेशन बना और उसके बाद में तकरीबन 2013 तक ये रेलवे स्टेशन जो है रहा और 2013 के बाद जब इस रेलवे स्टेशन को तब्दील किया गया हाल्ट में, तो उसकी वजह ये थी कि छोटी लाइन का ये रेलवे स्टेशन था, क्रॉस रेलवे स्टेशन था और उसके बाद में इसको बड़ी लाइन में तब्दील किया गया। बड़ी लाइन में तब्दील होने के बाद में फिर ये हाल्ट बन गया। अब इस वक्त जो आप सूरत हाल देख रहे हैं, हाल्ट क्या इसे कस्बा खीरी की बर्बादी की और कस्बा खीरी से जो जिस तरह से सौतेला सलूक किया गया है उसकी एक पूरी तस्वीर पेश करता है ये खीरी रेलवे स्टेशन या खीरी रेलवे हाल्ट। आप देखें चारों तरफ एक बिल्कुल वीराना सा, अभी हम आपको कुछ और मंजर दिखाएंगे। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि शायद ये ज़िला खीरी का पहला एक स्टेशन ऐसा है, लखीमपुर को अगर छोड़ दिया जाए, जिसके पास इतनी ज़्यादा आराज़ी है, इतनी ज़्यादा ज़मीन है कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन का हॉस्पिटल भी बन सकता है, कॉलेज भी बन सकता है या माल गोदाम भी बन सकता है। कोई भी चीज़ बनाई जा सकती है। लेकिन 10 साल हो गए कमोबेश और 10 साल में आज तक इस रेलवे स्टेशन का वजूद ख़त्म करके और हाल्ट में तब्दील कर दिया गया और उसके बाद में फिर इस तरफ निगाह नहीं डाली गई। इसके लिए बहुत कोशिश भी की गई, लखनऊ और दिल्ली तक भी जाया गया, लेकिन हाल्ट दोबारा क्रॉस रेलवे स्टेशन में तब्दील नहीं हो सका। आप देखें एक कसीर तादाद है मुसाफिरों की यहाँ से लखनऊ जाने के लिए या यहाँ से गोला और मैलानी या आगे जहाँ तक ट्रेन जाती है वहाँ जाने के लिए जो भी ट्रेनें यहाँ पर रुकती हैं, उस टाइम पे आप देखें आकर तो सैकड़ों की तादाद में आपको पैसेंजर दिखाई पड़ जाएंगे, मुसाफिर दिखाई पड़ जाएंगे। अच्छी खासी अर्निंग होती थी और अर्निंग पर बहुत हद तक रेलवे स्टेशन का दारोमदार होता है। इससे पहले भी कभी, आज से तकरीबन मान के चलिए 25-30 साल पहले, इसी रेलवे स्टेशन पर गन्ने की लोडिंग भी होती थी, गन्ना तौल सेंटर भी यहाँ पर था। आप ज़रा सा इधर कैमरा डालें, इधर ये गन्ना तौल सेंटर था। रोज़मर्रा सैकड़ों की तादाद में बैलगाड़ियाँ, डल्लप वगैरह, ट्रैक्टर ट्राली आते थे और यहीं से ट्रेन जो गन्ने की होती थी यहीं से लोड होकर और फिर वो हर गाँव मिल वगैरह के लिए जाया करती थी। लेकिन पिछले 10 साल में सब कुछ ख़त्म कर दिया गया। बैठने के लिए, मुसाफिरों के बैठने के लिए, मुसाफिरों के पानी वगैरह का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। बारिश होने लगे, मुसाफिर कहाँ जाएं? तूफ़ान आ जाए, मुसाफिर कहाँ जाएं? शिद्दत की चिलचिलाती हुई धूप में ये तो कहिए कि 1-2 दरख्त अभी बाकी रह गए हैं जिनकी ये छाया है, साया है। तो इस साये में इसे आप देख रहे हैं बैठे हुए मुसाफिरों को, कोई ना बैठने का इंतज़ाम है, ना यहाँ पर किसी तरह का जो पानी वगैरह का इंतज़ाम होता है, कोई इंतज़ाम बाकी नहीं रह गया है। अक्सर ये भी शिकायतें हैं कि यहाँ ट्रेन आकर निकल जाती है और विंडो, जो टिकट वाली विंडो होती है, वो विंडो भी नहीं खुलती है और बहुत से लोग रह जाते हैं क्योंकि टिकट नहीं ख़रीद पाते हैं। आज मैं जब आया तो विंडो इत्तेफाक से ये खुली हुई है, लेकिन ये काम शिकायत ये भी है। मैं आज इसलिए यहाँ पर खीरी टाउन रेलवे स्टेशन पर आया हूँ क्योंकि आप जैसे ही किसी भी शहर में दाखिल होते हैं तो शहर में दाखिल होने के बाद में जब आप रेलवे स्टेशन पर आते हैं तो रेलवे स्टेशन से ही आपको अंदाज़ा लग जाता है कि कैसा शहर होगा, नगर कैसा होगा, कस्बा कैसा होगा। ये खीरी टाउन रेलवे स्टेशन जो कभी अरनी खाना के नाम से मशहूर था, उसके बाद में इसे खीरी टाउन का नाम दिया गया और ज़िले का ये ऐतिहासिक कस्बा है। ऐतिहासिक कस्बा होने के बावजूद इस कस्बे पर कभी किसी अवामी नुमाइंदे ने, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो या कोई भी अवामी नुमाइंदा हो, उसने कभी इस पर गौर नहीं किया।
आज हम आपको रेलवे स्टेशन पर इसलिए लाए हैं, इस रेलवे स्टेशन की तबाही दिखाने का कोई ख़ास मकसद नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि रेलवे स्टेशन को बर्बाद कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, हाल्ट कर दिया गया, अब कोई इसका मकसद नहीं रह गया है। हालांकि मुसाफिरों की आप तादाद देख रहे हैं। आज हम लाए हैं आपको इसलिए कि आप रेलवे स्टेशन जो कभी ये 100 साल से ज़्यादा रेलवे स्टेशन रहा, आज ये हाल्ट में तब्दील है। जब आप इसको देखेंगे तो कस्बा खीरी की तस्वीर आपके तसव्वुर में, आपके जहन में आ जाएगी। जब रेलवे स्टेशन के साथ ये व्यवहार किया गया, ये सौतेला बर्ताव किया गया, तो कस्बा खीरी के साथ क्या किया गया होगा। चूँकि चुनाव बिल्कुल करीब है, इस वक्त 2024 में जो पार्लिमानी चुनाव है, पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है, और यहाँ खीरी में, खीरी लोकसभा में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से अजय कुमार मिश्रा और समाजवादी पार्टी से उत्कर्ष वर्मा और बहुजन समाज पार्टी से अंशय कालरा, ये 3 ख़ास उम्मीदवार हैं, और इसके अलावा 8 उम्मीदवार और भी हैं। तो 11 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। मेन मुकाबला तो यही माना जा रहा है कि उत्कर्ष वर्मा और अजय मिश्रा के दरमियान होगा। उत्कर्ष वर्मा या अजय मिश्रा या इससे पहले सांसद जो भी रह चुके हैं, चाहे वो रवि प्रकाश वर्मा हो, चाहे वो बाल गोविंद वर्मा हो, चाहे वो उषा वर्मा हो, चाहे ज़फ़र अली नकवी हो, कोई भी सांसद रहा हो या खीरी विधानसभा क्षेत्र का कोई भी विधायक रहा हो, सबने इस कस्बा खीरी के लिए क्या किया, आप कस्बे के अंदर दाखिल हो जाएं तो आपको मालूम हो जाएगा। खीरी टाउन में कभी ITI हुआ करता था, कभी BTC हुआ करता था, लेकिन तासुब की हदों को पार करते हुए और यहाँ से BTC को ख़त्म करके और दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। अब खीरी में BTC नहीं है। एक बहुत रोने धोने के बाद में GGIC हुआ करता था यहाँ पे, वो भी किराए की बिल्डिंग में, ज़िला पंचायत की किराए की बिल्डिंग में। और थोड़ा सा ये था कि वो चूँकि गर्ल्स इंटर कॉलेज था, तो जो यहाँ की और कुर्ब जवार के जो गांव हैं, वहाँ की जो बच्चियाँ हैं, उनको सहूलत होती थी। खीरी में स्कूल है, आराम से वो जाती थीं जैसे भी हो सकता था। लेकिन कई साल हो गए, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। खीरी टाउन से उसको ग्रामीण क्षेत्र में पहुँचा दिया गया। उसको भी हम अभी आपको चलकर दिखाते हैं। इंटर कॉलेज भी ख़त्म, यहाँ से BTC भी ख़त्म, और बाकी कुछ ऐसा था नहीं कहने के लिए जिसका नाम कुल लिया जाए। रेलवे स्टेशन की दुर्दशा आप देख रहे हैं। बस स्टाफ आज तक नहीं बन सका, आज तक नहीं बन सका। कोई कारखाना ऐसा कि जहाँ पर कस्बा खीरी और आसपास के जो गांव हैं, वहाँ के जो मज़दूर, गरीब मज़दूर भाई हैं, वो उस कारखाने में काम करके अपनी रोज़ी रोटी का ज़रिया कमाते। कोई कारखाना नहीं, कोई ऐसा बच्चों के लिए, नौजवान बच्चे, उनके लिए खेल वगैरह के लिए कोई फील्ड नहीं यहाँ पर, और किसी तरह की ट्रेनिंग वगैरह के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं यहाँ पर। पानी का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं। हाँ, अलबत्ता सांसद ज़फ़र अली नकवी ने यहाँ पर कुछ सड़कें ज़रूर बनवाई थीं, तो बहुत हद तक सड़कों से विकास नहीं माना जा सकता है। सड़कें बनती और बिगड़ती रहती हैं, लेकिन जब कुछ ख़ास किया जाता है, डिग्री कॉलेज होना चाहिए यहाँ पर। छोटे छोटे गाँव में डिग्री कॉलेज हैं, लेकिन यहाँ इंटर कॉलेज था, वो भी छीन लिया गया। BTC था, छीन लिया गया। डिग्री कॉलेज गांव में हैं, लेकिन यहाँ नहीं है। एक GGIC सरकारी कोई स्कूल, हाई स्कूल भी, सरकारी हाई स्कूल भी इस खीरी टाउन में नहीं रह गया है। आप पूरे कस्बे पे नज़र दौड़ा कर देखें
तो कहीं आपको ये नहीं महसूस होगा कि खीरी ज़िला जो इसी कस्बे के नाम से जाना जाता है और कुछ दिनों के लिए ये ज़िला रहा भी था, लेकिन आज सूरत हाल ये है कि इस खीरी टाउन, खीरी कस्बा, इसकी हालत गांव से भी बदतर है, गांव से भी बदतर है। आप किसी भी 16 वार्ड हैं यहाँ, नगर पंचायत का दर्जा इसे हासिल है। 80,000 की कमोबेश आबादी है। 80,000 की आबादी में 4th ग्रेड में नगर पालिका होना चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर नगर पंचायत है। काश कि इसे नगर पालिका का दर्जा मिलता तो नगर पालिका का दर्जा मिलने के बाद यहाँ सरकारी ऐड ज़्यादा मिलती, और सरकारी ऐड जब ज़्यादा मिलती तो कुछ विकास के काम होते, लेकिन कोई इस तरफ तवज्जो नहीं कर रहा है। अब तक जितनी पार्टियों के, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों नुमाइंदे, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के नुमाइंदे रहे हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे रहे हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे रहे हों, आप देख रहे हैं कि ये ट्रेन जा रही है और बस ये देखिएगा कि कितने सेकंड यहाँ पर रुकती है। आप सवारियों की तादाद पहले देखिए, उसके बाद में हम आपको बताएंगे। सवारियों की तादाद देखिए, सैकड़ों की तादाद में सवारियाँ हैं इस हाल्ट पे सैकड़ों की तादाद में सवारियाँ हैं। सैकड़ों की तादाद में सवारियाँ आती और जाती हैं इस हाल्ट पे। ये कहने में शर्म आ रही है कि कभी ये रेलवे स्टेशन क्रास रेलवे स्टेशन हुआ करता था। खीरी का सबसे तारीखी कस्बा, खीरी का सबसे पुराना ये कस्बा, ज़िला खीरी का नाम ही इसी कस्बा पर है, लेकिन इस कस्बे का जो रेलवे स्टेशन है उसकी हालत आप देख सकते हैं। आप यहाँ से इधर से उधर पूरी नज़र अगर दौड़ा कर देखें तो आप देख सकते हैं ट्रेन आई है, 2-3-4 सेकंड, बस सिर्फ 2-3-4 सेकंड ठहरती है और सैकड़ों की तादाद में सवारियाँ जा भी रही हैं, आ भी रही हैं। आप एक नज़र आप डालें इस पर। क्या यहाँ पर रेलवे स्टेशन नहीं होना चाहिए था? हम नया बिल्कुल नहीं मांगते हैं, हम 1886 का वो रेलवे स्टेशन ही मांगते हैं जब 1886 में इस खीरी टाउन में रेलवे स्टेशन की स्थापना की गई थी। उस वक्त लखीमपुर का भी रेलवे स्टेशन नहीं था। ये ज़िला जो ज़िला खीरी है, इसी खीरी टाउन के नाम पर ये ज़िला आज भी सरकारी फाइलों में, सरकारी दस्तावेज़ात में आज भी ज़िला खीरी के नाम से ही लिखा हुआ है। पूरी दुनिया के नक्शे में अगर आप जाएं तो ज़िला खीरी ही आपको मिलेगा। आज भी ज़िला खीरी के नाम से ही सब कुछ जाना जाता है, लेकिन ज़िला खीरी का ये ऐतिहासिक कस्बा, कमोबेश 80-90 हज़ार की आबादी और आसपास के दर्जनों गांव, जिनके सफ़र का ज़रिया सिर्फ एक ये रेलवे स्टेशन, एक ये ट्रेन है। यहाँ कोई बस अड्डा नहीं है। अगर आपको कहीं बाहर जाना है बस से तो आपको लखीमपुर जाना होगा, आप लखीमपुर 5 किलोमीटर जाइए, वरना जब क्रास रेलवे स्टेशन था तो यहाँ से आने जाने के लिए बहुत सहूलत थी। चाहे आप बरेली जाते, मैलानी जाते, चाहे आप लखनऊ जाते, जहाँ भी आपको जाना होता, कई ट्रेनें रुकती थीं और ख़ासा यहाँ पर इंतज़ाम था। ये अब आप देखिए, इधर डालिए ज़रा, इधर डालिए। ये कभी जो स्टेशन मास्टर हैं यहाँ कभी बैठा करते थे, आज ये बिल्कुल एकदम खंडहर बन चुका है। कोई मुसाफिरों के लिए यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, शौचालय की सुविधा ख़त्म हो गई। अक्सर तो ये टिकट विंडो ही नहीं खुलती है। जो थोड़ा सा हौसला रख के कि चलिए खीरी से लखीमपुर तक का बगैर टिकट के हम सफ़र कर लेंगे, तो वो लोग बैठ जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जब टिकट नहीं मिलता है तो वो नहीं बैठते हैं, ट्रेन छूट जाती है, उनकी निगाहों के सामने से रुखसत हो जाती है। तो आज ही ये सूरत हाल हो गई है 10 साल के अंदर कि ये हाल्ट बन गई, क्रास रेलवे स्टेशन हाल्ट बन गया। मुसाफिरों के लिए कोई इंतज़ाम नहीं। बाहर से अगर आपको ट्रेन अगर आपकी छूट गई है, आपको कहीं बाहर जाना है, तो आप लखीमपुर फिर जाइए और वहाँ बसों का सहारा लीजिए।
अभी हम आपको कुछ और मंजर दिखा रहे हैं इस रेलवे स्टेशन की तबाही के। जिस तरह से इस रेलवे स्टेशन के साथ नाइंसाफ़ी की गई, जनप्रतिनिधियों ने जिस तरह से इस रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि इस पूरे कस्बे के साथ सौतेला व्यवहार किया। कभी इसकी तरक्की के लिए कभी किसी ने नहीं सोचा कि इसकी तरक्की भी हमें करना है, क्योंकि इसकी ख़ास वजह ये भी हो सकती है, जैसा कि मैं समझता हूँ और इस कस्बा के रहने वाले लोगों का मानना है कि यहाँ पर तकरीबन 85% जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी है। और लोगों का ये इल्ज़ाम है, लोगों का ये आरोप है कि इस कस्बे की जो बदहाली है, चाहे वो रेलवे स्टेशन को हाल्ट में तब्दील किया जाना हो और चाहे वो इस कस्बा खीरी से जो भी तालीमी जो इदारे थे वो दूसरी जगह भेज दिए गए, तो लोगों का ये मानना है, लोगों का ये इल्ज़ाम है कि 85% मुस्लिम आबादी होने की वजह से ये सौतेला व्यवहार यहाँ पर किया जा रहा है। अब आप देखिए, ये पूरी जहाँ तक भी हद निगाह, आप जहाँ तक भी निगाह डालेंगे वहाँ तक रेलवे स्टेशन की ये अराज़ी है। यहाँ एक चाहे तो माल गोदाम भी बन सकता है, चाहे तो रेलवे का अस्पताल बन सकता है, या कोई और भी रेलवे महकमा कुछ भी यहाँ पर बनवा दे। अच्छी खासी जगह है यहाँ पर, लेकिन शायद नहीं बनवाना है किसी को। रेलवे स्टेशन ही छीन लिया गया। और अब ये इलेक्शन का दौर है, सारे लीडरान आ रहे हैं, हर पार्टी के वोट मांग रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, और हर इलेक्शन में ऐसे ही वादे किए जाते हैं। वादे तो वादे हैं, वो वादा ही क्या जो वफा कर दिया जाए। वादे किए जा रहे हैं कि खीरी को ताजमहल बना दिया जाएगा, तो ताजमहल की सूरत हाल आप देख सकते हैं। इस रेलवे स्टेशन पर आकर ही आप देख सकते हैं कि कस्बा खीरी की अंदर की तस्वीर क्या होगी। किस लीडर ने यहाँ की तरक्की के लिए सोचा, यहाँ के विकास के लिए उसने कोई प्लान बनाया? बस चल रहा है यूं ही। और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से ग्रसित हैं इस कस्बे के लोग। कोई सुनने वाला नहीं है, बिल्कुल एकदम लावारसी की हालत में इस कस्बा को छोड़ दिया गया। जिसको जहां जो कुछ ले जाना था ले गया, चाहे वो बीटीसी हो, चाहे वो जीजीआईसी हो, चाहे कोई और इदारा हो, चाहे रेलवे स्टेशन को हाल्ट में तब्दील कर देने की बात हो। जिसने जो चाहा वो किया, जो चाहेगा वो करेगा। हम तो वोट देते चले आए हैं, वोट देते रहेंगे। हमारे वोट से लोग विधानसभा में भी पहुंचते हैं, हमारे वोट से लोग पार्लियामेंट में भी पहुंचते हैं, लेकिन विधानसभा और पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद लोग भूल जाते हैं कि कस्बा खीरी भी लखीमपुर खीरी ज़िले के नक्शे पर कस्बा खीरी भी कोई नगर है, ये भूल जाते हैं। उसके बाद लोगों का ये हाल है, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं, उनका ये हाल है कि 5 साल तक फिर उसके बाद में शक्ल नहीं दिखाई पड़ती है। फिर इलेक्शन आएगा तभी दिखाई पड़ेंगे। किसी एक पार्टी की बात नहीं है, किसी एक पार्टी की बात नहीं है, बल्कि तमाम पार्टियों के नेताओं का यही हाल है। ये एक दर्द है, ये सिर्फ खीरी.com या गुफरान अहमद का दर्द नहीं है, बल्कि इस कस्बा खीरी के रहने वाले 80,000 आवाम के एक एक फ़र्द का यही दर्द है। और जब तक के हमारे बड़े नुमाइंदे, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो विधायक हों, जब तक के वो इन समस्याओं पर तवज्जो नहीं करेंगे, इन समस्याओं के निदान के लिए जब तक के वो कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक के समस्याओं का निदान होने वाला नहीं है। आज हमने आपको कुछ मंजर भी दिखाया, इत्तेफाक से ट्रेन भी आ गई थी। आपने देखा होगा कि कितने मुसाफिर ट्रेन से उतरे, कितने मुसाफिर ट्रेन पर चढ़े।
आज भी जब ये हाल्ट बन गया है तब भी सैकड़ों मुसाफिरों का रोज़ आना जाना लगा रहता है। क्या यहाँ पीने के पानी के लिए कोई माकूल इंतज़ाम नहीं होना चाहिए? क्या मुसाफिरों के लिए यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं होना चाहिए? क्या मुसाफिरों को धूप से बचाने के लिए, चिलचिलाती हुई सूरज की तमाज़त से बचाने के लिए, या बारिश के दौर अयाम में, बारिश के मौसम में पानी से बचाने के लिए कोई टीन शेड वगैरह नहीं होना चाहिए? रात का जब वक्त होता है, रात में भी ट्रेनें एक दो शायद रुकती हैं 9:30 या 10 बजे इस तरह से, तो एकदम ऐसा लगता है कि कोई भूतों वाली एरिया है। एक बल्ब भी नहीं, भैया बता रहे हैं कि एक बल्ब भी नहीं यहाँ पर जलता है, एकदम अंधेरा है। क्राइम किसी वक्त, कोई बड़े से बड़ा क्राइम मुसाफिरों के साथ हो सकता है। एक भी बल्ब का भी एक इंतज़ाम यहाँ पर नहीं है। वोट लेने के लिए तो हमारे पास आ रहे हैं और बड़े बड़े लंबे चौड़े वादे कर रहे हैं, और ख़ास तौर से चूँकि रेलवे महकमा भारत सरकार से, केंद्र सरकार से वाबस्ता है, इसलिए अगर कुछ भी कोई बदलाव कर सकता है, इसकी दुर्दशा को ख़त्म कर सकता है, तो वो हमारा जो भी सांसद हो वही कर सकता है। इसके अलावा और भी जो लीडरान हैं, अगर वो चाहें, चाहे विधायक जी हों या और भी कोई बड़ा लीडर हो, वो भी अगर चाहें, कोशिश करें, तो आज भी शायद इस रेलवे स्टेशन की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है। लेकिन ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं पड़ता है। जो कुछ भी है वो सब आपकी निगाहों के सामने है। मेरे बताने से ज़्यादा आप देख सकते हैं और आप महसूस कर सकते हैं किस तरह से कस्बा खीरी की 80,000 आवाम को और कस्बा खीरी के कुर्बो जवार के दर्जनों गाँव के लाखों लोगों को उनको ठगा जाता है इलेक्शन के दौरान, चुनाव के दौरान, उनसे वोट लेकर, और उसके बाद में फिर कोई विधानसभा पहुंच जाता है, कोई पार्लियामेंट पहुंच जाता है। पार्टी कोई भी हो, नेता तो नेता है, किसी भी पार्टी का हो। नेताओं के खमीर में घुट्टी, एहसान फरामोशी की भी घुट्टी मिल जाएगी, वादा खिलाफ़ी की भी घुट्टी आपको मिल जाएगी, किसी भी पार्टी का नेता हो। अब देखते हैं कि क्या होता है। 4 जून को रिज़ल्ट आता है, कौन सांसद बनता है, कौन हमारी समस्याओं के लिए संघर्ष करता है, सरकार की तवज्जो, हमारी समस्याओं के प्रति सरकार की तवज्जो दिलाता है। देखते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। आप से गुजारिश है कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जाकर करें। बस एक शेर गालिब का मुझे याद आता है, और गालिब ने क्या खूब ही कहा था, जो बता तुम्हारा मोबाइल बिजी कहाँ रहा? हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।